ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात 29वें दिन की। 29वां दिन धरने का, सीएचए के धरने का। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन पिछले 29 दिनों से लगातार जारी है। शहीद स्मारक पर इनका धरना चल रहा है और इस धरने का आज 29वां दिन है। आज से 5 सीएचए क्रमिक अनशन भी करेंगे। 5 सीएचए अनशन पर बैठेंगे। कई जिलों से मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड भी भेजे जाएंगे। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी लगातार हर एक खबर, हर एक तस्वीर इस आंदोलन, इस धरने से जुड़ी हुई पिछले 29 दिनों से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं शहीद स्मारक से, जहां पर ये धरना चल रहा है, जहां पर सैकड़ों हजारों की संख्या में सीएचए बैठे हुए हैं धरने पर। सौरभ, 29वां दिन है, लेकिन इनके जोश में कोई कमी आती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, यही कारण है कि हर तरह की कोशिश अब ये कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना जो है वो लगातार जारी है, लेकिन साथ ही जिलों में भी इनके द्वारा जो है वो प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। और इनकी कोशिश ये है कि आम जनता से जो है वो कनेक्ट किया जाए, आम जनता को जो है वो इनके मुद्दों के बारे में अवगत कराया जाए कि किस प्रकार से इन्होंने 10 महीने तक जो है वो काम किया है और किस तरह से इनका संघर्ष रहा है, उसकी जानकारी देना चाहते हैं। चाहे बात खून से मुख्यमंत्री को लेटर लिखने की बात हो या फिर हर रोज के साथ अब पोस्टकार्ड जो है वो जिलों से तमाम कोविड स्वास्थ्य चित्र बनाकर बैठे हैं, वो अगर आप दिखा सके किस तरह का चित्र है वो। जी बिल्कुल, देखिए सुमित, वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए ये 5 कोविड स्वास्थ्य सहायक है, वो आज से क्रमिक अनशन पर जो है वो बैठ चुके हैं। हर रोज के साथ नए 5 कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। क्या कुछ जताना चाहते हैं आप क्रमिक अनशन के जरिए? हम सरकार से यही चाहते हैं कि मतलब हमें 2022 संविदा कैडर में शामिल करे और हमारी ओर ध्यान दे और हमें जल्द से जल्द मतलब ऑर्डर निकाल के हमें वो परमानेंट संविदा में शामिल करे। क्या लगता है आप लोग लगातार इसी, क्योंकि 29 दिन तो हो चुके हैं, ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा? इसी प्रकार से क्रमिक अनशन करते रहेंगे आप लोग? हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। हम घर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे। घर जाएंगे तो नौकरी लेकर ही जाएंगे। तो देखिए ये इनके हौसलों की एक तरह से कह सकते हैं किस प्रकार से ये लोग जो है वो बिना कुछ लिए यहाँ से उठना जो है वो नहीं चाहते। आप जिस पोस्टर की बात कर रहे थे वो पोस्टर जो है वो दिखाना चाहूंगा। किस प्रकार का ये पोस्टर है? कोरोना वॉरियर्स, कोविड स्वास्थ्य सहायकों को न्याय दो, ये जो है वो पोस्टर इस प्रकार का ये लोग यहाँ पर बनाए हुए हैं। इन लोगों ने यहीं पर ही ये जो है पोस्टर्स जो है वो बनाए हैं। और जिस प्रकार से इन लोगों की आंदोलन की बात है, तो अलग अलग जिलों में भी अब प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और ये लोग चाहते हैं कि अब इनको जो आश्वासन दिए गए थे उस आश्वासन पर जो है वो काम हो। रवि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, आज क्या आप लोगों ने शुरू किया और क्या मैसेज है आप लोगों का? आज हमारा यही है, लगभग हर जिले से 500 पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री के नाम भेजे जाएंगे। हमारे 5 साथी धूप के अंदर, कर्मिक अनशन हमारा आज से स्टार्ट हो गया है। 5 साथी रोज धूप के अंदर बैठेंगे। और आज हमारा बांसवाड़ा और सीकर के अंदर जो कलेक्ट्रेट का घेराव है, एक हमारी रणनीति है जो चल रही है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी हम किसान नेताओं के, व्यापारी संघ के और मजदूर संघ के निरंतर संपर्क में है। नर्सिंग डे है 12 मई का, तो हमारी यही योजना भी चल रही है, रणनीति बननी है। अभी 12 मई को बहुत बड़ी महापंचायत जो हम इस शहीद स्मारक में रखने जा रहे हैं, जिसमें मन्नू भाई से मेरी आज सुबह बात हो गई, वो हमारे साथ सहमत हैं और वो सभी किसान नेताओं को लाने की गारंटी लेते हैं। इधर हम व्यापारी संघ और हमारे जो परमानेंट नर्सेज हैं वो भी कल अजमेर के अंदर हमारे समर्थन में उतरे हैं और उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि जल्दी अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो परमानेंट स्टाफ भी हड़ताल पे चला जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि 29 दिन तो हो चुके हैं, आपको आश्वासन के अलावा कुछ और मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है? जबकि जो जिम्मेदार लोग हैं वो तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ना भी कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, फिर आप लोग इतने दिन? जिम्मेदार लोगों का तो ऐसे हिसाब भी शिक्षा मंत्री जी कभी बोलते हैं होगा, कल उनका उसके बाद एक बयान आया जो आपने भी देखा होगा, भी इनका मुख्यमंत्री महोदय देख रहे हैं और इनको जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। हम इनको, इनकी जो कुर्बानी है वो जाया नहीं जाने देंगे। बाकी शिक्षा मंत्री जी ने एक बात बोली थी भी 4 महीने काम करके कोई परमानेंट नहीं हो सकता। तो मैं शिक्षा मंत्री जी को एक बात समझा देना चाहता हूँ। शिक्षा मंत्री जी, आप शिक्षा विभाग की ओर थोड़ा ध्यान दें और हमारी मांगों की ओर ध्यान दें। हमारी मांग परमानेंट की है ही नहीं, आपको मांगों का ही नहीं पता, आप बयानबाजी कर रहे हो। क्या आपके लिए क्या शब्द बोले हम?
क्या मतलब हमारी मांग सिर्फ सुविधा पे हमारा कार्य वापस लौटने की है। सुविधा कैटर हम मांग रहे हैं, आप कभी क्या बयान देते हो, कभी क्या बयान देते हो। तो शिक्षा मंत्री जी से मेरा अनुरोध है, अधिकारियों से हमारी मांगों के बारे में जानकारी लें और हमारे बीच में आके हमारी मांगों के बारे में पहले जानें। ये इसी चीज की अधिकारी तो वॉलेंटियर फोर्स के बारे में आप लोगों को कह ही रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? वॉलेंटियर फोर्स मतलब डिग्रीधारियों की कोई होमगार्ड सर्विस नहीं हो सकती, क्योंकि वॉलेंटियर फोर्स का मतलब होता है होमगार्ड, और होमगार्ड जो होते हैं वो एक मतलब डिग्रीधारी को नहीं बनाया जा सकता। और इस पे अभी सरकार के अधिकारी भी हैं, वो भी क्रॉस मार चुके हैं कि डिग्रीधारी, और 90% कांग्रेस के विधायक और मंत्री हैं। नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो आपके कांग्रेस के विधायकों का आप लोगों को समर्थन मिल रहा है, अब तो समर्थन नजर भी नहीं आ रहा आप लोगों को। समर्थन कल भी हमारे बीच में राजेंद्र सोनी जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं AICC को, वो भी आके गए, उन्होंने 3 दिन का टाइम मांगा है। और जो वॉलंटियर फोर्स वाली बात है, अधिकारी खुद बोल रहे हैं, अधिकारी बोल रहे हैं हाँ ये वॉलंटियर फोर्स वाला फैसला गलत था, उसके ऊपर 200 विधायकों की राय ली गई, विधायक सभा में वो पारित हुआ, तब सभी को बोलना चाहिए था। मेरा ये सवाल है कि आप लोगों को विधायकों का समर्थन आप लोग ये कह रहे हो, लेकिन अब वो समर्थन नजर नहीं आ रहा है। सही बात है, जिन जिन्होंने आश्वासन दिए थे वो पुराने लोग हमारे बीच में से निकल चुके हैं, वो कहीं अपनी पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। और जो भी जिसके पास भी हम जा रहे हैं, एक ही जवाब आता है, इस मामले को मुख्यमंत्री साहब खुद देख रहे हैं। अब हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या देख रहे हैं, किस स्तर पे देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं है। लेकिन हमारा वही, हम घुमा फिरा के नेताओं की तरह बात नहीं करेंगे। आप ये बताएं मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तमाम लोगों से बात कर ली, अधिकारियों से बात कर ली, 29 दिन धरना दे दिया, मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जब राजस्थान संकट में था तब हमने राजस्थान का साथ दिया है, और अब जब हमारा रोजी रोटी संकट में है, ये न समझे कि राजस्थान के लोग हमारे साथ नहीं है, उनकी भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप जल्दी कोई हमें फैसला लेके नौकरी पे लौटाइए, नहीं तो राजस्थान में एक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि राजस्थान के गाँव में, क्योंकि मैं कल गंगानगर दौरे पे था, गंगानगर में प्रदर्शन हुआ था, कलेक्ट्रेट के अंदर सर्व समाज के लोग घुस गए और कलेक्टर को ढूंढ ढूंढ के ज्ञापन दे रहे थे। तो ऐसी स्थिति बन जाएगी गांव में पंचायत स्तर पे कि कांग्रेस के जो भी विधायक हैं उनको विरोध का सामना गांव के स्तर पे झेलना पड़ेगा। तो देखिए अब इनके धीरे धीरे जो उम्मीदें खत्म हो गई हैं, रुख है वो उग्र भी एक तरह से होता जा रहा है। और ये फिर से कोशिश करेंगे वहां जाकर बात करने की। जी बिल्कुल, देखिए वहां पर भी कोई बड़ा नेता, जी बिल्कुल, दिल्ली में देखिए इनसे कोई बड़ा नेता जो है वो नहीं मिला। फिर भी बात कर लेते हैं रवि, दिल्ली में आप लोगों को कोई सही जो है वो रिजल्ट जो है वो नहीं मिला है? दिल्ली से भी आश्वासन के, मैं कह रहा हूँ किसी से भी आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। रणदीप सिंह जी से हमारा डेलीगेशन मिला था, उन्होंने भी आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं दिया। हमारी रणनीति तैयार हो रही है, जल्द ही हम दिल्ली की ओर भी रुख करेंगे, सब करेंगे, लेकिन हमारा वही है, नौकरी दोगे तो यहाँ से जाएंगे, नहीं तो यहीं बैठे हैं, जान ले लो चाहे हमारी, बिना नौकरी के नहीं जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी से हम 3 तारीख को, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, कोशिश कर रहे हैं हम उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहते हैं यहाँ पे शहीद स्मारक पे। अगर हमें इस चीज की परमिशन मिलती है तो हम उस कैंप के थ्रू मुख्यमंत्री जी से ये बोलना चाहते हैं भी हम आपके साथ हैं, हम आपके खिलाफ नहीं है, हमारा आपसे रोष है, बस थोड़ा इसलिए भी आपने 28,000 परिवारों को 1 मिनट में उजाड़ दिया था, लेकिन हमें आपसे उम्मीदें भी हैं, आप हमारा साथ दो, हमें नौकरी पे लौटाओ, हम आपके साथ हैं। आपने सुना नहीं, देखिए सौरभ, इस तरह के आंदोलन भी बहुत कम ही दिखाई देते हैं। 28,000 लोग बैठे हों, बेहद शांतिपूर्वक इस आंदोलन को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं 29वें दिन भी। सौरभ, इनसे ये पूछिए, अब चिंतन शिविर होने वाला है कांग्रेस का, जिसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता आएंगे, क्या वहां जाकर भी कोशिश करेंगे बात करने की? देखिए पूछ लेते हैं इनसे। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बता दें कि यहाँ पर चिंतन शिविर भी होने वाला है, उदयपुर में होने वाला है, तो वहाँ भी आप लोग अपनी बात उठाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता आएंगे? बिल्कुल, 13 तारीख को चिंतन शिविर हो रहा है उदयपुर में। श्रीमती सोनिया गांधी जी भी आ रहे हैं, तमाम बड़े नेता आ रहे हैं वहाँ। यदि हमारा तब तक कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है तो हम वहाँ जाकर भी धरना देंगे और उनके सामने मांगे अपनी रखेंगे। तो देखिए ये इनका साफ तौर पर करना है कि जरूरत होगी तो वहाँ भी जाएंगे। देखिए ये जो महिला है, मैं सुमित, आपने पहले भी इनकी तस्वीर देखी होगी जी, ये 8 महीने से प्रेग्नेंट है और ये लगातार यहाँ पर बैठी हुई है। इनसे एक बार फिर बात करने की कोशिश कर लेते, क्योंकि आपको तकलीफ नहीं हो रही जब आप यहाँ बैठे हो इस कंडीशन में? मेरे को तकलीफ तो हो रही है। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि
कंप्लीट बेड रेस्ट बता रखा है, बट फिर भी मैं आज 29 डेज हो गए कंटिन्यू मैं यहाँ पे बैठी हूँ, क्योंकि मेरे 28,000 बहन भाइयों का चूल्हा फूका है गवर्नमेंट ने। और मैं गवर्नमेंट से यही उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द हमें 2022 संविदा केंद्र में शामिल करे। और मुझे पता है कि गहलोत जी ने ऐसे कहा था एक बार कि मेरी कलम से यदि किसी का भला होता है तो मैं करूंगा, और मुझे यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो हमारी मांगे पूरी करेंगे। आप अपने भविष्य के साथ जो बच्चा होने वाला है उसके भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं? हाँ, होना पड़ता है वो तो। मैं उसके फ्यूचर के बारे में सोचूंगी ना कि यदि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो फिर उसको रोजी रोटी मिल जाएगी टाइम पे। देखिए, ये एक कोशिश जो है वो इसके बिल्कुल जरिए सौरभ, ये देखिए, कि तस्वीरें नौकरी बेहद जो है भावुक मिल करने जाए। वाली आज हैं। तमाम ये बेहद लोग चाहते हैं कि उन्हें मजबूरी बता रही हैं ये तस्वीरें, किस कदर मजबूर हो चुके हैं लोग। कुछ और लोगों से अगर आप बात कर सके जो यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए बात करने की कोशिश करते हैं। एक दूसरी तस्वीर जो आपको पहले मैं दिखा चुका हूँ, इनकी जो है वो 16 मई को शादी है आपकी। तो फिर आप तो शादी तो तैयारी नहीं कर रहे और यहाँ बैग लेके बैठे हैं आराम से। सर मुझे शादी की जरूरत नहीं है, मुझे मेरी बेइज्जती हुई है, मेरे माँ बाप की वो चाहिए, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। आज मेरे घर में कोई डेथ भी हो गई है, मैं घर भी नहीं जा सकती, इसलिए नहीं तो वहाँ तो जाना चाहिए, बाकी साथी हैं आपके यहाँ पर। नहीं जाएंगे जब तक 28,000 परिवारों की एकदम इन्होंने रोटी छीनी है ना, तो इनको थोड़ा शर्म आनी चाहिए सरकार को। ये किस तरीके से ये कहते हैं ना लड़की पढ़ाओ बिजली बचाओ और वो करो, तो इनको थोड़ा सा ये तो आना चाहिए। 50,000 रुपए 51,000 रुपए बच्ची होने पे दे रहे हैं, इन बहनों की इनको दया नहीं आ रही क्या? हम जो है ना शादी होने वाली है फिर भी हम धरने पर बैठे हैं, क्यों? 27-28,000 बहन भाई हमारे लड़ रहे हैं, तो हम भी इनसे वो दूर नहीं जाएंगे। हम मंडप यहीं सजा लेंगे, हम यहीं फेरे खा लेंगे, यहीं फेरे खा लेंगे। देखिए, ये कहना जो है वो यहाँ पर इनका कहना है। और कुछ और कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। आप ये बताएं, आप कहाँ से आए हैं? मैं गंगानगर से आई हुई हूँ सर। गंगानगर से यहाँ पर सिर्फ नौकरी के लिए? हाँ जी, सिर्फ नौकरी के लिए आए हैं ताकि सरकार हमें संविदा केंद्र में शामिल करे। तो घर वाले पूछ नहीं रहे कि यहाँ पर इतने दिन से क्यों बैठे हो और घर आ जाओ? घर वाले रोज फोन करते हैं, उनका रोज फोन आता है और वो भी यही कहते हैं कि यहाँ से नौकरी लेके ही आना। हाँ, तब तक मत आना, ये बोलते हैं। तब तक मत आना, अपना हक लेके ही आना। तो आप लोग यहाँ धरने पे बैठे तो कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर ही बैठे हैं, नहाना धोना करना होता है, भोजन की व्यवस्था करनी होती है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? सर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब भाई बहन एक ही टाइम खाना खाते हैं, कोई 2 टाइम खाना नहीं खाता यहाँ पे। तो कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं उसके कारण तो? हाँ जी, बहुत बीमार पड़ रहे हैं, कई SMS में भी भर्ती हुए थे। तो देखिए सुमित, ये आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से ये लोग जो है वो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। पिछले दिनों आपने तस्वीरें दिखाई थी, कई महिलाएं ऐसी थी जो अपने बच्चों को लेकर यहाँ आई थी, क्या अब भी वो तस्वीरें नजर आ रही हैं यहाँ पर? देखिए, इस वक्त मैं देखने की कोशिश करता हूँ, इस वक्त शायद कोई अपने बच्चे के साथ यहाँ पर अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आई, क्योंकि इस वक्त सुबह का वक्त है। तो ये जो लोग हैं तमाम, ये पास में ही जो सुलभ कॉम्प्लेक्स है वहीं पर ही जो है वो नहाना धोना जो है वो करते, अपने दैनिक काम जो है वो करते। तो कई लोग जो है वो, क्योंकि नंबर लगता है उनका और इतनी बड़ी संख्या है, इस लिहाज से संभव तो कई लोग वहां पर हैं। और लेकिन आपको तस्वीर ये देखिए, ये एक बच्चा है, उससे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चे अपने परिजनों के साथ जो है वो धरना जो है वो यहाँ पर दे रहा। बेटा कहाँ से आए हो आप? जयपुर से। जयपुर से ही हो आप? किसके साथ आए हो यहाँ पर? मेरे भैया के साथ। भैया के साथ धरना दे रहे हो? हाँ। क्यों? मेरे भैया की नौकरी चली गई है, इसलिए। भैया की नौकरी चली गई है? ये बताओ, क्या कहोगे आप सरकार से, मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहोगे आप? कि मेरे मामा की नौकरी वापस ले आए। मामा की नौकरी वापस ले? क्यों, मामा अगर नौकरी में थे तो आपको क्या कुछ गिफ्ट देते थे या नहीं? देते थे। क्या दिया उन्होंने? चॉकलेट, खूब चीज दी। खूब चीज दी। देखिए, अपने मामा के लिए ये बच्चा जो है वो यहाँ पर आया है। हालांकि ये जयपुर से ही है और यहाँ पर जो है वो धरने में जो है वो शामिल हुआ है। लेकिन ये तमाम लोगों की कहानी है। ये लोग, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, इन तमाम लोगों की यही कहानी है कि ये तमाम लोग जो है वो चाहते हैं कि उनको जो है वो नौकरी जो है वो मिल जाए। तो इस प्रकार की तस्वीर जो है वो लगातार शहीद स्मारक से यहाँ सामने आ रही है और
ये लोग चाहते बस यही है कि सौरभ, एक सवाल और, आखिरी सरकार सवाल जो है ये। अभी एक महिला से आप बात कर रहे थे, वो कह रही थी हम लोग खाना भी अब एक वक्त का खा रहे हैं खाना। क्या कोई संस्था, कोई एनजीओ आगे नहीं आई कि इन लोगों के लिए और कुछ नहीं तो कम से कम ये मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो सके वहां पर? देखिए, शुरुआत में ये लोग एनजीओ के जरिए जो है वो भोजन करते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें 20 रुपए पर प्लेट जो है वो देना होता था। लेकिन उसके बाद इन्होंने खुद ने ही बनाना शुरू किया है। हर ब्लॉक को अलग अलग जिलों को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग जिलों के कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो पास में एक गुरुद्वारा है विधायकपुरी थाने के पास में, उस गुरुद्वारे में जाते हैं और वहीं पर जाके ये खुद अपना भोजन बनाते हैं और एक टाइम का ही भोजन जो है करते। तो उसी के जरिए इनका जो है वो दिनचर्या जो है वो चल रही है। एक टाइम का शाम को करीब 5-7 बजे भोजन तैयार करते हैं और उसके बाद भोजन करते हैं। लेकिन दिन भर जो है वो एक तरह से भूखे ही रहते हैं या फिर छोटा नाश्ता जो है वो करके जो है वो अपना दिनचर्या जो है वो निकालते हैं। तो आपको ये तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है वो एक शख्स को जो है वो बोतल जो है वो चढ़ाई जा रही है। क्या हुआ है उसे ये जानने की कोशिश जो है वो यहाँ से करते हैं कि क्यों इसे जो है वो ये बोतल जो है वो चढ़ानी पड़ रही है। क्या हुआ इन्हें? इनकी उल्टी दस्त हो रहा है, 2 दिन से लगातार उल्टी दस्त हो रहा है, 2 दिन से लगातार ड्रिप लगा रहे हैं मिलके। यहाँ पे बीमार पड़ा है, एसी धूप में 40 डिग्री टेम्परेचर में रोज यहाँ दिन में बैठते हैं, दिन में धूप आती है, गर्मी की वजह से इनके डायरिया हो गया। नहीं तो प्रॉपर इलाज लो यहाँ पे, तो आप लोग की तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। पर्सनल से लेके आए हम, तो कुछ जाके निजी दिखा के आए सर। नहीं तो यहाँ तो तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी आपकी। क्या करें, नौकरी तो जरूरी है सर, नौकरी तो जरूरी है हमें। देखिए, नौकरी जरूरी है, बस एक ही बात है कि नौकरी जरूरी है। बिल्कुल। और तबीयत खराब होती हो तो होए, एक गाना था, नौकरी जरूरी है। एक गाना था, वो गाना आज यहाँ पर उसके शब्द यहाँ सटीक बैठ रहे हैं। वो था लव के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन आज ये लोग जो इनकी मजबूरी कह रही है, ये लोग जो कह रहे हैं नौकरी के लिए कुछ भी करेगा। लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी परेशानी शायद जिम्मेदारों को नज़र नहीं आई है। आश्वासन तो काफ़ी मिले हैं, लेकिन उन आश्वासनों को मूर्त रूप अब तक नहीं दिया गया है। और इन लोगों ने साफ कह दिया है, CHS ने कह दिया है, जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी ये लोग यहाँ से हटेंगे।